अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टडी पीके। इस वीडियो में मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 को डिस्कस किया है। अगर आपने असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई किया है और इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके हवाले से, क्योंकि अगर आपने सिलेबस देखा हो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का तो इसमें टोटल 4 पेपर्स हैं, जिसमें एक इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन है, उर्दू एसे एंड कंपोजिशन है। जो कंपोजिशन है वो उन्होंने ख़त्म कर दी है। अब जस्ट इंग्लिश एसे का पेपर होगा 100 मार्क्स का, फिर उर्दू एसे कंपोजिशन का होगा, एक जीके का पेपर होगा और एक हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड कोऑपरेटिव टू डे का पेपर होगा। ये एमसीक्यूज पेपर होगा 100 मार्क्स का। तो ये इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925, इसके रूल्स 1927 के और इसकी कुछ हिस्ट्री है, वो मैं अपने नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें शेयर कर दूंगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। ये जो एमसीक्यूज़ हैं, अगर आप इसको अच्छे से कर लें तो आपका ऑलमोस्ट जो एक्ट है 1925 का वो कवर हो जाएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925? टोटल 11 चैप्टर्स हैं। इसमें सेक्शन कितने हैं इसमें टोटल? तो टोटल 73 सेक्शंस हैं। इसके अलावा व्हेन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 वाज इन्फोर्स्ड, ये इन्फोर्स्ड हुआ था 4 दिसंबर 1925 को। नेक्स्ट है जी सेक्शन 3 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 डील्स विद, ये डील करता है डेफिनेशंस को। क्योंकि ये पेपर एमसीक्यूज़ की शक्ल में आना है तो आपने कोशिश करनी है कि इसको ऐसे ही याद करें। नेक्स्ट है जी चैप्टर 2 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 डील्स विद, जो चैप्टर 2 है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट का वो डील करता है रजिस्ट्रेशन को। सेक्शन 4 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट डील्स विद द रजिस्ट्रार, जो सेक्शन 4 है वो रजिस्ट्रार के हवाले से डील करता है। सेक्शन 5 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट किससे डील करता है? वो करता है सोसाइटीज़ विच में बी रजिस्टर्ड। सेक्शन 4A ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 डील्स विद पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू इश्यूज सर्च वारंट। जो सेक्शन 4 है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट का वो किससे डील करता है? पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू इशू सर्च वारंट। सेक्शन 6 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किससे डील करता है? वो डील करता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटीज़ विद लिमिटेड लायबिलिटी एंड अ शेयर कैपिटल। सेक्शन 7 किससे डील करता है? सेक्शन 7 डील करता है कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन। कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से डील करता है सेक्शन 7। सेक्शन 7A किससे डील करता है? सेक्शन 7A डील करता है एलिजिबिलिटी फॉर मेंबरशिप। एलिजिबिलिटी फॉर मेंबरशिप से डील करता है सेक्शन 7A। नेक्स्ट है जी सेक्शन 8 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 डील्स विद पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू डिसाइड सर्टेन क्वेश्चंस। जो सेक्शन 8 है वो पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू डिसाइड सर्टेन क्वेश्चंस के रिलेटेड डील करता है। विच सेक्शंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट इज डील विद शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल से जो सेक्शन नंबर 1 है वो इसको डील करता है। विच सेक्शन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डील विद एक्सटेंट, सेक्शन 2 डील करता है एक्सटेंट के रिलेटेड। विच सेक्शन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इज डील विद डेफिनेशन, ये हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं सेक्शन 3। चैप्टर विच चैप्टर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इज डील विद रजिस्ट्रेशन, चैप्टर 2, ये भी हम ऊपर देख चुके हैं क्वेश्चंस को। सेक्शन 10 किससे डील करता है? वो करता है रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, सेक्शन 10। सेक्शन 11 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डील विद एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन। एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए है जी सेक्शन 11 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925। सेक्शन 12 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डील विद एनुअल जनरल मीटिंग
एनुअल जनरल मीटिंग के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 12। एजीएम के लिए कौन सा सेक्शन डील करता है जी? सेक्शन 12। क्वेश्चन नंबर है जी 20। सेक्शन 13 किससे डील करता है? सेक्शन 13 डील करता है स्पेशल जनरल मीटिंग। एक एजीएम है, एक एसजीएम है। एसजीएम के लिए कौन सा डील करता है जी? सेक्शन 13। और एजीएम के लिए सेक्शन 12। सेक्शन 9 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डील्स विद एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। जो सेक्शन 9 है वो डील करेगा एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है सेक्शन 14 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 डील्स विद चेंज ऑफ नेम इट्स इफेक्ट। सेक्शन जो 15 है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट का, वो किससे डील करता है? वो करता है अमलगमेशन एंड डिवीजन ऑफ सोसाइटीज़। अमलगमेशन एंड डिवीजन ऑफ सोसाइटीज़ के लिए कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 15। सेक्शन 15A ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 डील्स विद मर्जर ऑफ अ सोसाइटी इन अ कंपनी। सो मर्जर ऑफ अ सोसाइटी इन अ कंपनी के साथ कौन सा सेक्शन डील करेगा? वो सेक्शन डील करेगा 15A सेक्शन। सेक्शन 16 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डील विद अमेंडमेंट ऑफ द बाई लॉज ऑफ अ सोसाइटी। अगर किसी सोसाइटी है और उसमें जो बाई लॉज है उसको उसमें अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 16 है। क्वेश्चन नंबर 26 है सेक्शन 16A ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किससे डील करेगा? पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू अमेंड बाई लॉज। बाई लॉज में जो अमेंडमेंट होगी वो उसकी जो पावर्स होंगी रजिस्ट्रार के पास होंगी, तो वो सेक्शन 16A उसके डील करेगा। सेक्शन 17 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट डील्स विद नो राइट्स ऑफ मेंबरशिप टू बी एक्सरसाइज टिल ड्यू पेमेंट्स आर मेड। Section 17A of the cooperative societies deals with special provision for membership of a resource societies. So question number 29 है section 22 of the cooperative societies act 1925 deals with audit। ये सेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 22 ऑडिट के रिलेटेड कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 22। और जो 22A सेक्शन है वो डील करेगा पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू एक्सरसाइज पावर अंडर सेक्शन 50A इन द कोर्स ऑफ एन ऑडिट। सो सेक्शन 30 हो गया, सेक्शन 22A हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 था। आ गया जी क्वेश्चन नंबर 31 है सेक्शन 22B ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट डील्स विद इंटरनल ऑडिट कमेटी। सो जो 22B है वो डील करेगा इंटरनल ऑडिट कमेटी के रिलेटेड जो इश्यूज होंगे। इसके अलावा चैप्टर 8A ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट डील्स विद डिस्ट्रेंट। जो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 33 विच सेक्शन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 इज डील विद रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर और इंटरेस्ट। सो सेक्शन 19 है जी वो इससे डील करेगा restriction on the transfer of share or interest। Which section of the cooperative societies deals with address of societies? और सेक्शन है 20। ये डील करेगा address of societies। उसके अलावा जी कॉपी ऑफ एक्ट टू बी ओपन टू बी इंस्पेक्शन, ये कौन सा सेक्शन डील करेगा? ये करेगा 21 सेक्शन। इस डील विद द कॉपी ऑफ एक्ट टू बी ओपन इन टू इंस्पेक्शन। Which societies of the cooperative societies is deal with audit? ये हम पहले देख चुके हैं, 22 सेक्शन है। Which section of the cooperative is deal with power of registrar to exercise power under section 50A in the course of an audit? section 22A। इसको भी हम पहले देख चुके हैं और ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आपने अगर अच्छे से इसको याद लाजमी रखें, ये क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। Which section of the cooperative societies is deal with internal audit committee? 22B। Which section of the cooperative societies is deal with the power of registrar to amend bylaws? ये भी हम पहले दे चुके हैं, 16 है। इसके अलावा सेक्शन जो कौन सा डील करेगा? नो राइट्स ऑफ मेंबरशिप
टू बी एक्सरसाइज टिल ड्यू डे पेमेंट्स आर मेड। सो सेक्शन 17 इसको डील करेगा। टू डील विद नो राइट्स ऑफ मेंबरशिप टू बी एक्सरसाइज टिल ड्यू पेमेंट्स आर मेड। Which section is deal with special provision for membership of resource societies। so special provision के लिए जी डील करेगा सेक्शन 17A। अच्छा जी, ये है जी डील्स विच सेक्शन डील विद एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर। एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर के लिए कौन सा सेक्शन डील करेगा? 17B है, ये इसको डील करेगा। विच सेक्शन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज डील विद वोट्स ऑफ मेंबर्स। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 18 डील करता है वोट्स ऑफ मेंबर्स के लिए। वोट्स ऑफ मेंबर्स के लिए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 18। सो विच सेक्शन डील विद सोसाइटीज टू बी बॉडीज कॉरपोरेट। सो सेक्शन 23 है, इसको डील करेगा। और इसके अलावा कौन सा सेक्शन डील करेगा? प्रायर क्लेम्ड ऑफ सोसाइटी। सेक्शन 24 इसको डील करेगा। सेक्शन 59B ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी डील्स विद डेफिनेशंस। नेक्स्ट है जी, इसको दोबारा देखना पड़ेगा क्वेश्चन को। अच्छा जी, विच सेक्शन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज डील विद ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेथ ऑफ मेंबर। सो 27, ये भी सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इज डील विद ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेथ ऑफ मेंबर। सो 27 सेक्शन इसको डील करेगा। कौन सा सेक्शन डील करेगा? लायबिलिटी ऑफ पास्ट मेंबर। सो 28 सेक्शन। सो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी फॉर्म्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट विद मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए? हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 50 मेंबर्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 49 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए कितने मेंबर्स होने चाहिए जी? 50 मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम। सो विच सेक्शन डील विद पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू डिसाइड सर्टेन क्वेश्चंस। सो सेक्शन 8 है, ये इससे डील करेगा सेक्शन 8। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन नंबर 51 है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो इसके रिलेटेड मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार प्रिपरेशन के नेम से। सो वहाँ पे सारे ये लेक्चर्स मौजूद होंगे, वहाँ पे आप इसको विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।